Hello students, hope all of you are very much fine at your home. You are studying or not? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बच्चों? ओके चलो पढ़ ही रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अपना काम टाइमली कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड। कल हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, इफ़ेक्ट ऑफ हीट में हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। आज हम हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। ईजिली हम उनको टच करके वैसे बता देते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनसे हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा हॉट है, कौन सी चीज़। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर। We have just discussed that the hotness or coldness of an object is relative. ठीक है, we can measure the degree of hotness or coldness by comparing it. हम hotness और coldness को कैसे कर सकते हैं, उसको compare करके विद स्टैंडर्ड यूनिट। जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है जिस पे सभी लोग एग्री होते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। जो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं वो कौन सी हैं? द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो वो टेम्परेचर की क्या है, केल्विन है। कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सी हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पे कौन सी यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, आप डॉक्टर के पास कभी जाते हो तो कैसे टेम्परेचर नापता है? थर्मोमीटर की हेल्प से। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। ठीक है, थर्मोमीटर जो है टू उनसे बना हुआ है। थर्मो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर मतलब नापने की कोई चीज़। ठीक है, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग। जो थर्मोमीटर है वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, जब हीट हो जाता है वो एक्सपेंड करता है, उसके ऊपर वर्क करता है। ए थर्मोमीटर हैज़ टू स्टैंडर्ड मार्किंग ऑन इट इज़ नोन एज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर है उसके पास दो स्टैंडर्ड मार्किंग होती हैं। ठीक है, जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट्स बोलते हैं, विच ऑलवेज रिमेन्स द सेम, जो कि हमेशा सेम रहती हैं। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कौन सा होता है, जिस पे आइस मेल्ट करती है सी लेवल पे, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जिस पे वाटर बॉयल करता है। हम 3 स्केल्स यूज़ करते हैं। द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो सेल्सियस स्केल है, हम मेनली इसमें सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो इंडिया में नॉर्मली सेल्सियस वाला स्केल यूज़ करते हैं। सेल्सियस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस। ये इनके नाम पर पड़ा था। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आइस का है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इंटरवल है दोनों के बीच में वो 100 डिवीजन्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? जैसे कि आपको फॉर्मूला दिख रहा है, C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। ये फार्मूला है। अगर मान लो इसमें आपको सेल्सियस दे रखा हो मैंने, तो भी आप टेम्परेचर F में, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो आप किस में कर सकते हो, सेल्सियस में। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन से होते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज, जिसको कि हम लेबोरेटरीज, लैब्स में, एक्सपेरिमेंट लैब्स होती हैं ना जो हमारी, उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट कंसिस्ट, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इसकी पिक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर बहुत ही फाइन कैपिलरी ट्यूब आपको अंदर नज़र आ रही होगी, जो अंदर वाली है। ठीक है, जैसे कि मार्किंग डायग्राम में दी भी हुई है आपको।
प्रोटेक्टेड बाय, इसके चारों तरफ एक थिक ग्लास ट्यूब है कॉल्ड स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर, जैसे कि हम स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर बोलते हैं। जो लोअर एंड है कैपिलरी ट्यूब का, उसको कन्वर्ट किया गया है इनटू एक ग्लास बल्ब फिल्ड विद मरकरी, और इसके अंदर क्या फिल है, मरकरी। जो ये ब्लैकिश ब्लैकिश आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, मरकरी है। इन द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड, जो अपर एंड है वो सील कर दिया गया है। द स्टेम इज़ मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, जो स्टेम है ये मार्क की हुई है डिग्री सेल्सियस में, जैसे आपको दिख रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 110, ठीक है। जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन द थर्मोमीटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट बॉडी, जैसे वो कॉन्टैक्ट में आता है किसी हॉट बॉडी के, द मरकरी इन कैपिलरी ट्यूब, जो ये आपको मरकरी दिख रहा है, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है और ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द थर्मोमीटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड बॉडी, और किसी ठंडी के चीज़ में उसमें संपर्क में आता है ये, तो वो क्या होता है, वापस उसी पोजीशन में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन 1714 जो गैब्रियल फारनाइट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर, गैब्रियल फारनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर हैं, उनको हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज सुन एज यू टेक आउट द बल्ब ऑफ द ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट, देखो जैसे ही जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं ना, उसको आप मुंह से बाहर लेके आओगे, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ गया तो लेवल ऑफ मरकरी जो है बहुत जल्दी से गिरना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए रीडिंग जो है रॉन्ग आती है। इसीलिए आपको ऐसा थर्मोमीटर चाहिए जिसमें मरकरी लेवल इतनी जल्दी ना गिरे, ताकि हमारा टेम्परेचर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं बजाय कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर के, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, ये सेम है लैबोरेटरी थर्मोमीटर से, बस डिफरेंस क्या है, जो ओनली डिफरेंस इज़ दैट देयर इज़ अ स्लाइट बेंड इन द स्टेम। आप कंस्ट्रक्शन नाम से एक चीज़ दिख रही है ना पिक्चर में, कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा इसमें स्लाइटली बेंड किया हुआ है। इससे क्या होता है, दिस बैंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मरकरी बैक इनटू द बल्ब। इससे क्या होता है, जो मरकरी है वो वापस बल्ब में जल्दी से नहीं जा पाता है जैसे ही थर्मोमीटर मुंह से बाहर आता है, ठीक है। इसी वजह से ये जर्क दिया गया है, इसमें कंस्ट्रिक्शन दी हुई है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स, अगर ह्यूमन्स में हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए हमारी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।